ऐसे बताओ मैं आपको। हाँ जी भाई तेरे वारंट इशू हो रखे हैं मेरे। हाँ और अभी सच में मन कर रहा है कि अब ट्रिप व्रिप गई बाहर में भाई, अब बहुत हो गया, मतलब ऐसा कोई लग नहीं। रहा है बस घर चलो चलो वापस। शांत हो चलो, कोई नहीं। और हम यहाँ वेट कर रहे हैं और मैं लिटरली सिर्फ 20 मिनट वेट करूंगी, उससे ज्यादा नहीं करूंगी फिर। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वो तो मॉर्निंग रही है बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्या दोपहर बज गई हो, मतलब 12-1 बज गए हो। मैं क्योंकि रात सोया नहीं, जो लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा, अगर मिस किया हो तो जाके देखना, जो कुछ मेरे साथ हुआ था पुलिस कंप्लेन वगैरह, तो उसके बारे में मैंने उसमें डिटेल में मतलब पूरा बता दिया था। तो फाइनली अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से हिक्किम और दूसरा लांगजा की तरफ। तो उधर घूम के आते हैं थोड़ा पहले, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे आगे के प्लान किधर किधर जाना है। हाँ हिम्मी क्या है, हिक्किम में नाम में कंफ्यूज रहता हूँ। चलो चलते हैं पहले। तो अभी हम जा रहे हैं पहले लांगजा की तरफ चलते हैं। शायद ये रोड पहले बन रहा था, अभी काम हो गया कंप्लीट आ गया या नहीं ये नहीं पता। यहाँ तो बना हुआ था पहले से ही, मगर आगे जो है खराब था। थोड़ा आगे जाने पे बहुत ऊपर चढ़ना है अभी हमें, लग ऐसा रहा है। और नीचे को देख लिया ना तो बस हवा संट हो जाती है। ये देखो हाँ हालत खराब। पूरा मतलब यहाँ से नीचे का व्यू जो है एक अलग ही होता है। हाँ। मजा आता है लेकिन रिस्क भी उतना ही है यहाँ पे। तो ये देखो दो पहाड़ों के अंदर से रास्ता है। हाँ, मतलब यहाँ पे हम पहाड़ के साइड में ही चल रहे हैं। हाँ। ये ऐसा रास्ता हो तो फिर डर नहीं लगता। हाँ, फिर कुछ टेंशन नहीं। ये तो रोड जैसा ही हो गया। हाँ ये लांगजा की तरफ का रोड बना हुआ है वैसे अच्छा। और लास्ट टाइम जब हम कोमिक की तरफ गए थे तो उधर का रास्ता नहीं बना था। अब देखो मैं कोमिक ही बताऊंगा। अब दिमाग नहीं चकराएगा। ये अब हम फिर ऊपर चढ़ गए, लगातार चढ़ने वाले हैं ऊपर। फिर भी ठीक है। हाँ उससे ठीक है कोमिक से, क्योंकि कोमिक वाला रोड तो टूटा हुआ था बहुत। अभी आते हैं तो आते हुए पता चल जाएगा कैसा है। तो काजा लांगजा रोड अभी और थोड़ा सा आगे है शायद। ये लांगजा सीधा रोड गया। हिक्किम कोमिक में मतलब गलत नहीं था, देखो हिक्किम भी बोल रहा था ना, एक ही चीज थी। तो वो इधर की तरफ ऊपर वाले रोड से जाएंगे हम, पहले आगे घूम के आते हैं। ठंडा है लेकिन हाँ काफी ठंडा है। ठंड लग रही है। और ये देखो ये पहाड़ ऐसे लग रहा है बिल्कुल पास में है। ये पहाड़ है उधर की तरफ के जो नीचे से दिख रहे थे रिवर के उधर। और ये देखो इतनी ऊंचाई पे, मतलब कैसे रहते होंगे ये लोग। ये लांगजा विलेज है शायद। हाँ मुझे वही लग रहा है। हाँ चलो देख के आते हैं वहां तक क्या है। अब आए हैं इतने ऊपर तो गाड़ी का फैन चल रहा है, कभी कभी ना बंद हो गया। चढ़ाई चढ़ रही थी तो तो जस्ट 1 मिनट चला। हाँ 1 मिनट भी नहीं चला। अरे ले चल कोई ना, कोई ना। ये काट देना। हाँ हाँ फिर से रास्ता तो वही लगा था कोई ना। यार बाबू की कैमरे के सामने लाइट लगा हो रहा है क्या ये हैं? ओ, नहीं मिस हुआ। अंजा होम स्टे है। पता नहीं चल रहा रोड का किधर हाँ जाना है। किधर से जाना है। नहीं लोगों ने यहाँ से भी उतार रखी है। हाँ यहाँ से हमें नहीं उतारनी, हमें नहीं उतारनी। अच्छा हमें नहीं उतारनी। ना, हमें उधर से ही जाना है, रोड से जाना है हमें। हाँ यहाँ से भी वैसे चली आएगी, चढ़ेगी नहीं, उतर तो जाएगी। अरविंदर प्लीज। चलो ठीक है, मैं रिस्क नहीं लेता हुई गाड़ी के साथ इस बार, क्योंकि हमारा लक वैसे ही लक ठीक साथ है मगर टाइम खराब है। कांट ऐसे हो रहे हैं ना।
ये हम लांगजा ही पहुंच गए। वो गांव जो दिखाया था लांगजा ही है। ये चढ़ गए अब ऊपर जी। वाह क्या फील है, एक अलग ही फील आ रही है यहाँ पे आके। मजा तो आ रहा है। अब जाना किधर से? किधर से भी चले जाओ, इसके वो लेके आना है राउंड शायद। अच्छा राउंड लेके आना है। शायद नीचे देखो गौतम बुद्ध जी का वो स्टैचू बना हुआ है ना। चलेंगे वहाँ तक। हाँ वहाँ तक है पैदल जाने का। गाड़ी कहीं पार्क करके यहाँ पे। हाँ इधर ही है। तो अभी हम जा रहे हैं जो स्टैचू बना हुआ है गौतम बुद्ध जी का उधर। ये ऊपर कुछ बना हुआ है मोनेस्ट्री टाइप है, बट अभी इसका क्या है, ओपन नहीं है शायद, क्लोज है। हाँ गेट बंद है। हाँ गाड़ी हमने ऊपर ही पार्क कर दी है, नीचे लेके नहीं आया। वैसे यहाँ पे छोटी गाड़ी खड़ी है और यहाँ पे होम स्टे वगैरह भी है। मोनिका देखो, मतलब नाइट में लोग यहाँ स्टे करते हैं, लेकिन हवा बहुत ठंडी, ठंड लग रही बहुत चिल्ड है। अक्षु कैसा लग रहा है? ठंडा 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 कूल कूल डरमी कूल। ये इधर कैफे उफे भी बने हुए हैं। अच्छा राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला भी है उधर लांगजा नीचे जाके। मैं क्या बोल रही हूँ, गोवा वालों को लेके आओ असली ठंडी के मजे। हाँ पता चल जाएगा, रोएंगे बेचारे। वो तो दिसंबर में ही स्वेटर पहन लेते हैं। हाँ गोवा के दिसंबर में। हाँ। किस चीज की बनी है ये? यहाँ का लोकल एक बेरी फ्रेश। अच्छा ओके। बैरी क्रश करते हैं। तो ये हम उसकी टी पी रहे हैं। बोलते हैं ना। कितने की है एक? अच्छा बैकथॉन। 31। क्या चीज बैकथॉन ना? ओके बैकथॉन। हाँ इसका जूस भी रहता है। हाँ एक मिनट ये देखो, एक मिनट मम्मा वो करो ऐसे हाथ में रखो। मेरा देखो और मम्मा का देखो, हिल शेकिंग। बुढ़ापे का कमाल। अरे नहीं रे मैं ठंड से कांप रही हूँ। तो ये हम जो टी पी रहे हैं बहुत ही मतलब मस्त है। हाँ वुडाथॉन की है। स्पेक्थॉन टी। वैकथॉन वुडाथॉन हो गया। इसका जूस भी रहता है, जैम भी रहता है। हम चलेंगे लेफ्ट साइड, राइट से आए थे हम। और लांगजा मतलब प्यारी जगह लगी, बहुत अच्छी, दिल मतलब मन लगा। और स्पेशल वो चाय पी के तो और भी मजा आ गया। यहाँ पे ना ठंडी बहुत है, शायद टेम्परेचर माइनस तो नहीं पर हाँ 1 के आसपास होगा, है ना? हाँ इतना तो था आराम से। हाँ। एक गांव वो है कहीं छोटा सा बिल्कुल नीचे जाके, और अभी काफ़ी ऊंचाई पे आ गए। और यहाँ के थोड़ा सा ना सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे तो हल्की हल्की लग रही है। मैं पानी पी रहा हूँ बीच बीच में, और गाड़ी रोक लेता हूँ, पानी पीता हूँ, फिर चलते हैं। तो ये अभी हम पहुँचे कोमिक, सबसे वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट लिखा हुआ है यहाँ पे कोमिक। इधर मोनेस्ट्री बनी हुई है। तो जो मोनेस्ट्री है वो बंद है। अब चलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ, हिक्किम की तरफ, और उसी रोड से फिर निकलेंगे वापस रिटर्न हिक्किम होते हुए। वहीं पे है पोस्ट ऑफिस। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम निकल रहे हैं यहाँ से नीचे की तरफ, कोमिक से हिक्किम की तरफ। और ये है वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज जो मोटरवेल रोड से कनेक्ट है। ये सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे काजा डिवीजन के अंदर पड़ता है। तो फाइनली हमें ना हिक्किम वाला रोड मिल गया, मगर रोड खराब है। ये ऊपर से रास्ता कट रहा था। अच्छा ये शॉर्टकट भी कटा हुआ है एक नीचे आ रहा है।
तो अभी चलते हैं, यहाँ पे है लास्ट पोस्ट ऑफिस अपने मतलब इंडिया का सबसे ऊंचाई पे। चाइना, इसके बाद चाइना बॉर्डर ही स्टार्ट हो जाता है ना। अब रोड ऐसा मिलेगा और हम नीचे जाके जो लांगजा वाला रोड था वहीं पे मिल जाएंगे, काफ़ी नीचे जाके, मतलब लांगजा पूरा एक साइड रह जाएगा। वो है शायद पोस्ट ऑफिस। हाँ वो रेड कलर का दिख रहा है, ये नीचे हिक्किम गाँव है। कितनी गलतियां करता था, ऐसे बताओ मैं आपको। हाँ जी, मेरे वारंटी इशू हो रखे हैं। मेरे हाँ हाँ वो अपना ना रात में कर दिया। वो कर दिया, बट मैं उसे फाड़े आया जाके। क्या हो गया? वो सीसीटीवी दिखा दिया ना मैंने उसे फुटेज। मैं अभी सीसीटीवी फुटेज ही लेके आया उससे। अच्छा रात आके पुलिस के सामने मैंने उसे दिखा दिया। है। पुलिस बोले कि जी आपकी कोई गलती नहीं है, सॉरी। क्या हो गया था मतलब? कुछ भी नहीं, मैं पैसे देके गया हूँ, वो तो अच्छा हुआ, मेरा लक अच्छा है, मैं सीसीटीवी में पैसे देता हुआ दिख रहा हूँ उसे। हाँ। फिर उसको क्या वहम हो गया कि नहीं? उसे बहम कुछ नहीं हुआ, इन सालों का ना ये रहता है है। कि बाहर का बंदा देखा। दूसरा मेरी गाड़ी का स्टिकर लगा हुआ है मेरा यूट्यूब का, हाँ हाँ। तो एकदम पहचानने वाले वाली है। अच्छा। हाँ, तो उसने देखा कि अरे इसे पेल लो। उसे लिखित में ले लिया फिर? लिखित में नहीं पुलिस लिया, ने दिया पुलिस ने सामने, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है उसकी। मतलब कि हाँ भाई दे दिया। उसने वीडियो रिकॉर्ड करके दिया मुझे कि भाई साहब गलती हो गई मुझसे, अब आगे से नहीं करूंगा। मैं कहा पहले अपनी फुटेज चेक कर लिया कर ध्यान से भाई। भाई वो हर गाड़ी को बोल रहा है, जो भी तेल डलवा रहा है भाई उसको ढूंढो, तुम कौन से कब? आज नहीं, वो कल ही बोल रहा होगा। तो अभी आपने सीसीटीवी की फुटेज देखी होगी, कैमरा मेरा ऑन नहीं रहता है ज्यादा बार। हाँ, अभी एक थार निकली थी साइड से, जो उनकी बातें आपने भी सुनी होगी क्योंकि क्लियर आवाज आ रही थी। उसने लिटरली मतलब पेट्रोल पंप पे हर बंदे को बोला है कल कि भाई ये गाड़ी है, ये गाड़ी है। जहां उसे बोलना चाहिए वहां नहीं बोला, पुलिस को नहीं बोला, बाकी सबको बोला, हर बंदे को। और सुबह मैं उसको वही कहने का ट्राई कर रही थी कि हाँ। आप आइंदा से कुछ भी होता है तो प्लीज पुलिस को बोलो, जब इधर उधर मत बोलो किसी को भी, आप खुद से डिटेक्टिव मत बनो। बट ही इज नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अगेन वो यही कह रहा है मेरे ऊपर प्रेशर समझो। मैं समझ रही हूँ तेरे ऊपर प्रेशर था, पर तू दूसरे की इज्जत, दूसरे का सेल्फ रिस्पेक्ट को उस नाम की कोई वही- चीज होती ही नहीं है। अब लोग रोक रोक के इस तरह मुझसे पूछ रहे हैं भाई तेरे नाम के वारंट हुए पड़े हैं, सच कैसे, में मतलब मुझे क्या फील होगा अंदर से, आप खुद सोच सकते हो। और अभी सच में मन कर रहा है कि अब ट्रिप व्रिप गई बाहर में भाई, अब चलते हैं। बहुत हो गया। काजा का हो गया, ये लास्ट काजा था। काजा मैं कभी नहीं आऊंगा भाई, जिसे घूमना घूमते रहो, मैं तो नहीं घूमने आऊंगा इतने इस बुरे तरह लोग से। हैं यार यहाँ पे। चलो कोई नहीं, शांत हो जाओ। चलो फिलहाल अभी निकलते हैं अब सीधे, ठीक है? बहुत हो गया, मतलब ऐसा कोई लग नहीं। रहा है बस घर चलो चलो वापस। शांत हो, चलो कोई नहीं। हर किसी को बोला यार हमारे बारे में, मतलब हाँ मतलब कैसा लगेगा हम। वही ना, अब कोई बंदा रास्ते में मेरी साइड का ही बंदा कोई देखे रहे, ये बंदा पैसे मार के भागा था, 2000 उसे कैसे पता चलेगा कि भाई उसने सीसीटीवी फुटेज में बाद में प्रूफ हो गया कि भाई पैसे देके गया था? कैसे पता चलेगा उस बंदे को? जिस पे मैसेज पहुंच गया वो तो पहुंच गया ना बस एक बार। चलो चलते हैं फिलहाल, बहुत अभी खराब लोग हैं यार ये। मूड ऑफ हो गया, अभी यहाँ पे मूड ऑफ हो गया सच में। चलो खैर, मेरे साथ जो हुआ शायद किसी के साथ ना हो, मैं तो शायद कभी अभी काजा कभी आऊँ ना, ये लास्ट मेरी ट्रिप है काजा की, कभी मैं तो इधर घूमने नहीं आऊँगा लाइफ टाइम में, मतलब अपनी लाइफ टाइम में शायद ना मेरी फैमिली आए इधर को। बाकी भाई आप घूम रहे हो तो इधर इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना, अगर इधर आप घूम रहे हो तो। मैं समझ रहा हूँ मेरी फैमिली पे और हम मुझ पे क्या बीत रही है, मतलब इस टाइम पे बहुत ऐसे रोक के पूछते हैं जैसे, तो क्या बीतती है हम पे, जवाब मतलब देने को नहीं बनता। क्या क्या जवाब दे? जवाब किस किस को सफाई देते फिर हम? वही सफाई किस किस को दूं? जवाब तो है पर रोक रोक के किस किस को बताऊं मैं कि भाई नहीं मैं पैसे दे के आया था, किसे किसे बताएगा आदमी। चलो खैर, जो भी किया उसने अब वो उसकी ऊपर है, चले। अब वो उसको मिटा सकता है क्या चाहे तो? क्या सबको उनको वापस जा जाके बताएगा वो कि नहीं जी मेरी गलती थी? चलो ठीक है, चलते हैं अभी। हाँ, तो अभी हम काजा में आ गए और अभी मैं जा रहा हूँ पहले पुलिस स्टेशन। तो भाई अब वो सबको बोल सकता है, तो मैं भाई पुलिस को भी तो एक बार बोल के आऊँगा जरूर कि जो इस तरह का हुआ है मेरे साथ वो अच्छा नहीं हुआ।
स्टेशन है काजा का, डेवलपमेंट ऑफिसर हो गए, जबकि पंप के पीछे पुलिस स्टेशन है। आदमी भाग के भी कंप्लेन करा सकता है अगर उसको सच में उसको बहुत बड़ा लॉस हुआ है तो। नहीं बड़ा क्या छोटा भी हुआ है तो हाँ। तुम्हारी ड्यूटी बनती है। हाँ धोखा हुआ है सिंपली। हाँ इस तरह नीचे ओके नीचे लेते ही फिर वापस उस तरफ लेते। ओके ओके ओके। जैसे आपने वो पूरा कैटलॉग बना के पूरा पोस्टर बना के लिखा था ना, वैसे लिखो आप। मैंने नहीं वो मेरे को फॉरवर्ड किया। तो जिन्होंने फॉरवर्ड किया था ना, आप मेरी बात सुनो, जिन्होंने फॉरवर्ड किया था आप उनको बोलो कि वो सेम मैसेज आपको बना के दें, आप आगे फॉरवर्ड करोगे। और हम यहाँ वेट कर रहे हैं और मैं लिटरली सिर्फ 20 मिनट वेट करूंगी, उससे ज्यादा नहीं करूंगी फिर। ठीक है ठीक है, सेम उसको बोलो, सेम कैटलॉग बना के भेजे आपको। ठीक। तो थाने में थे अभी तक और 2 घंटे लगे पूरे हमें यहाँ से मैटर को सॉर्ट आउट करने में। खैर अभी चल के बात करते हैं घर पे, मतलब अपने रूम पे, क्या हुआ है एग्जैक्टली और क्यों हम थाने आए थे। तो 2 घंटे पूरे थाने में बैठ के अभी हम घर पहुँचे हैं। घर पे मतलब अपने रूम पे, जहाँ पे हमने अपना होम स्टे लिया है। और थाने क्यों गए थे, मेन रीजन देखो, जब भी कोई किसी आदमी को ऐसे कोई रोक के बोलता है ना तो एक अंदर से हर्ट होता है। जैसे कि मतलब उस टाइम पे गुस्सा आया बहुत ज्यादा, ऐसा फील हुआ जैसे हम क्या चोरी करके भागे हैं या भागते फिर फिर हाँ रहे हैं किसी से, छुपाते फिर रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग आई। तो यहाँ पे ना आइडियली तो हैरेसमेंट का केस भी बनता था इन लोगों पे, बिल्कुल। और मैं मानहानि का दावा भी कर सकती थी। मेरी ट्रिप स्पॉइल करने के लिए मैं पूरी ट्रिप का खर्चा भी इनसे मांग सकती थी। बट बीइंग एज अ ह्यूमन, मुझे नहीं पता सामने वाला किस सिचुएशन में, situation कैसी में उसकी है। फैमिली कंडीशन है, हाँ। क्या परेशानी है, इसलिए मैंने सिर्फ उनसे यही मैं बोला। इतनी बात के लिए किसी की लाइफ स्पॉइल नहीं कर सकती, बिल्कुल। वो मैं जानती हूँ। बट उनको भी ये सोचना चाहिए। मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकती हूँ पर नहीं करूंगी, क्योंकि नहीं। मेरे अंदर इतनी इंसानियत है बाकी। तो बस थाने जाके मैंने यही बोला था उनसे कि जी भाई साहब ऐसे ऐसे इन्होंने कल एक मैसेज डाला है, अब मैं चाहता हूँ कि वो उसके बदले एक और मैसेज डाल दें कि भाई कल ऐसे ऐसे हमसे गलती हुई कि इस तरह का मैसेज इन्होंने इनके खिलाफ हमने डाला। हाँ, और उसमें गलती पेट्रोल पंप वालों की थी और हम माफी मांगते हैं। हाँ, तो उसको डालने के लिए उन्होंने कल से वो मैसेज ही नहीं डाला। मतलब रात बात हुई है। कम वैसा मैसेज एकदम 5 व्हाट्सएप मिनट भी नहीं यूनिवर्सिटी, लगे। हाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी धुआंधार जा रहा है उस पर एकदम। लेकिन जब बात आए अपनी गलती कबूल करने की तो वहां पे पीछे हट जाते हैं। दूसरी चीज, हम एज ए सिटीजन, मुझे लगा कि अगर मैं ऐसे चला जाऊंगा यहाँ से, मतलब एक पॉइंट पे हमें लगा था कि हरविंदर चलो यहाँ से। बिल्कुल। ये तक मेरे दिमाग में आया था कि बस घर जाना है, कैसे भी करके मुझे चुटकी मार के घर पहुंचना है। हाँ। बट फिर ठंडे दिमाग से सोचा कि अगर हम इनको ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे तो आने वाले कितनों के साथ ऐसे करें। ऐसा होगा। हाँ, एटलीस्ट उनको एक सबक तो मिलना चाहिए, उन्हें पता तो होना चाहिए उन्होंने किया क्या है। उन्होंने किसी की इज्जत के बारे में उछाली है। हाँ। तो वही मुझे सबसे ज्यादा लग रहा था, भाई जब बात इज्जत पे जाए तो फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। और हम स्ट्रोंग हो जाते हैं तो फिर देखो 100 रास्ते आते हैं और सामने कितनी भी बड़ी भीड़ हो, कितने भी झूठे लोग बैठे हो, आपके पीछे हटना पड़ता है। फाइनली उन्होंने मैसेज डाला 2 घंटे के बाद, लेकिन और जो हम चाहते थे वही डाला। हाँ, कि हम अब अपनी गलती मानते हैं, हमसे मिस्टेक हुई कि आपके खिलाफ हमने ऐसे मैसेज डाला जबकि हमारी ही उसमें गलती थी, तो वो उन्होंने डाल दिया है। मैं एक पॉइंट पे कमजोर पड़ गई थी, इवन आई वाज क्राइंग, बट ठीक है वो होता है, मतलब एक सडन एक पॉइंट होता है जिसपे आप टूट जाते हो। बिल्कुल। बट नहीं, उसके बाद नहीं, उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे साथ कर लिया इन्होंने, पर आगे जो भी आने वाले हैं इधर उनके साथ करने के लिए इन लोग को 100 बार सोचना पड़ेगा। देखो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही किसी ने प्री प्लान करके ये किया। हाँ। पर मिसअंडरस्टैंडिंग में आप सामने वाले की इज्जत के साथ कैसे खेल जाते हो? आप पुलिस का सहारा क्यों नहीं लेते वहां पे जाके? हम भी तो पुलिस के पास गए ना। हम भी और गए। पुलिस ने सही तरीके से सब कुछ करवाया। इवन तो पुलिस ने इतना कोऑपरेट किया, क्योंकि कोऑपरेट उन्हें दिख रहा है कि इसकी गलती नहीं है बंदे की सामने। दूसरा अपना पूरा दिन बर्बाद कर रहा है, पूरा मतलब जो एक मूड होता है ना ट्रिप वाला, वो पूरा खत्म हो गया मेरा।
अभी सच में हमारा यहाँ से प्लान था कि हम जाएंगे इधर से चंद्रताल लेक की तरफ से निकलते हुए पूरा मनाली घूमते हुए, या फिर आगे मेरा था कि सच पास भी हम घूमते हुए जाएंगे, लेकिन अब सब स्पॉइल हो चुका है। तो जाएंगे तो अब सीधे ही, हाँ, अब सीधे क्योंकि निकल अब जाएंगे। मेरा मूड ही नहीं है आगे जाने का, तो अब But मैं हाँ, बस ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से वापस इधर से ही निकलेंगे। बस इस बात की तसल्ली है कि हमने नीडफुल जो था वो किया। हम पीछे नहीं हटे। हाँ, आगे से वो 10 बार सोचेंगे किसी के खिलाफ इस तरह से व्हाट्सएप पे मैसेज डालने से पहले, किसी के भी बारे में अब 10 बार सोचेंगे और 10 बार उस चीज को पहले क्लियर करेंगे, और उसके बाद पहले पुलिस से भी कंसर्न करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। इस बात की पता नीड क्यों पड़ी, जब मैं सुबह वहां पे गई मैंने उस बंदे को बोला कि देखो आपको ये सब ना करने की बजाय आपको सीधे पुलिस के पास जाना चाहिए था, बिल्कुल। क्योंकि पुलिस हमारी गाड़ी के नंबर से ऐसे हमारा नंबर निकाल सकती है हाँ। और हमारे बारे में सब कुछ पता कर सकती है, उनके पास अथॉरिटी होती है। बिल्कुल। आप खुद में क्यों वो डिटेक्टिव बन रहे हो? हाँ, तो वो बंदा कह रहा है आपको पता ही नहीं है मेरे ऊपर कितना प्रेशर है, मैं 17,000 भर के बैठा हूँ, मैं 16,000 भर के बैठा हूँ। नहीं। मैं समझ रही हूँ आपके ऊपर प्रेशर है, आप अकेले हो पेट्रोल पंप पे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं इस बात को भी डिनाई नहीं करती कि हुआ होगा आपके साथ ऐसा, बट जब होता है तब आप पुलिस की हेल्प क्यों नहीं लेते हो? नहीं, अगर पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती तो वो क्या पैसे मुझसे ले लेते? मैं कह देता कि भाई मैंने तो दिए हैं, बात कर लो, क्या करो, चाहे सीसीटीवी में दिख रहे हैं चाहे नहीं दिख रहे हैं, मैंने दिए हैं। बस। आपने उसी टाइम क्यों नहीं रोका मुझे? हाँ, क्या करोगे आप बताओ? मारोगे, पीटोगे, क्या करोगे? नहीं वो तो आप नहीं कर सकते। वो नहीं होने दूंगा मैं। देखो, कई जगह स्ट्रोंग होना पड़ता है हमें, खुद के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए, और वो जरूरत पड़ती है आपको कभी ना कभी, ये तो इंसिडेंट्स वो पता है खड़ा कब- होना चाहिए वहां पे। ये इंसिडेंट्स कब होते हैं? जब आप ये सोच के पीछे हट जाते हो कि फैमिली साथ है, हाँ, सब कुछ स्पॉइल हो बिल्कुल। जाएगा और कहीं फैमिली के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। हाँ, बिल्कुल। वो मैं समझती हूँ, वो एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप बहुत कंसर्न हो जाते हो, और होना भी चाहिए अपनी फैमिली के लिए, बट फिर आप फिर हमने पर्सनली क्या सोचा कि ठीक है, बट यार हमारी इज्जत भी कोई चीज है। आप विश्वास नहीं करोगे, आज तक मैं, मोनिका, अक्षु, मतलब अक्षु तो बच्चा ही है, हाँ। आज तक हमने थाने के अंदर किसी की कंप्लेन करने के लिए पैर नहीं रखा। वैसे भले ही चले गए किसी के साथ हो, मैं भले ही चला गया, मैंने मोनिका life तो में- आज तक शायद नहीं गई है। अपनी लाइफ में मैंने थाना आज पहली बार देखा है। पहली बार थाना देखा है, बताओ। लेकिन कई बार स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, कई बार हमें मतलब ये स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं। या मैं ये सोच के बैठ जाती मैं तो कभी थाने गई नहीं, मुझे तो हाँ, डर लग रहा है, नहीं डर मैं ये लग नहीं रहा है। सोच के बैठ सकती। ऐसा नहीं है कि पुलिस कोऑपरेट नहीं करती, अगर आप अच्छे से उनसे बात कर रहे हो, आप अपनी बात उन्हें अच्छे से समझा पा रहे हो, कल तो से पुलिस ही कोऑपरेट कर रही है ना कल हमारे से, साथ, हाँ, और मेरे कोई तो साथ। नहीं कर रहा। कल रात को उन्होंने मैटर पूरा अच्छे से सॉल्व करके दिया, अभी फिर उन्होंने ही हमारी हेल्प करी, तो दे आर हेल्पिंग। बिल्कुल, पर आप एटलीस्ट अपनी प्रॉब्लम लेके जाओ तो सही उनके पास। बिल्कुल। हम तो बाहर के हैं, हमारी तो, आप तो लोकल हो, आपकी तो ज्यादा हेल्प करेंगे वो। हाँ, चलो खैर जो भी हुआ, अभी खैर मूड तो थोड़ा चेंज off हो है, गया। हाँ, अब इस ट्रिप को यहीं ख़त्म करते हैं, और अब अगले ब्लॉग्स में मिलेंगे, किधर से होंगे कैसे होंगे वो आगे पता चलेगा। फिलहाल आज हम यहाँ रुकेंगे और कल सुबह ही यहाँ से हम निकल जाएंगे। जाएंगे। सो बाय।